आज 16 तारीख बरोज शनिचर के दिन 14 तारीख बरोज शनिचर के दिन एक मेडिकल हेल्थ कैंप रखा गया था और इस मेडिकल कैंप के अंदर इसी के साथ साथ हमने जो मेन कैंप था हमारा आयुष्मान भारत कार्ड बनाना, जिसके लिए बहुत जरूरी हो गया है कि अपने जीवनदायी जो स्कीम है इसके लिए आगे अब जो हेल्थ अपने आयुष्मान कार्ड जो है बहुत जरूरी है, तो उसके लिए हमने कैंप रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, हमारी ये कैंप हमकिनार हुआ। अभी कुछ 350-400 पेशेंट अभी तक हो चुके हैं और अभी पेशेंट आ रही है। तो वैसे तो हमने इसका टाइम रखे थे अभी 1 बजे तक के, लेकिन जिस तरीके से अभी रश और भीड़ है तो ये हमको और आगे 1-2 घंटे का एक्सटेंशन देना पड़ेगा, ऐसा हम डॉक्टर से गुजारिश कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं तमाम ही डॉक्टर्स का, स्टाफ का, मेडिकल हेल्थ ऑफिसर साहब का और उन्हीं के साथ साथ हमारे रफ़ा राशिद सालार, उज़ैर अंसारी, फैज़ान मंगल और ये बच्चे जो सैफुल्ला है, फैज़ान है, अहमद शरीफ है, अवैस है, इसरार भाई है, ये लोगों ने इस कैंप के लिए, नफीस है, बहुत यानी मेहनत की। पूरा रात भर, असल में बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ये कैंप अरेंज किया गया था। इन लोगों की काफ़ी मेहनत रही है और मैं इनके साथ साथ डॉक्टर का, इन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एक आवाम के फलाह बहबूद के लिए जो कैंप किया है वो अल्लाह ने उसे कामयाब किया। अल्लाह इनको इसको खूब जज़ाए खैर दे। ये जो आयुष्मान कार्ड जो यहाँ बन रहा है, और आवाम से मेरी ये गुजारिश है कि ये आयुष्मान कार्ड जो है मालेगांव कॉरपोरेशन की जानिब से फ्री में बनाया जाता है। इसके जो है 14 हेल्थ सेंटर है, 14 हेल्थ सेंटरों के ऊपर जहां ये जाकर अपना जो सिर्फ राशन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेके जाए, अगर अपने उनका आधार राशन कार्ड KYC नहीं हुआ है तो उस जगह पर KYC भी हो जाएगा। ये कार्ड के फायदे ये है कि ये कार्ड जो है, जैसे जीवनदायी स्कीम है और बहुत सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम है, ये कार्ड उनके लिए एकदम लाजिम है। और ये कार्ड से सिर्फ महाराष्ट्र भर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, मेरी मालूमात में सिर्फ ये कार्ड जो है राजस्थान में लागू नहीं है। राजस्थान को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये कार्ड 308 बीमारी, ऑपरेशन तो है ही, लेकिन बीमारियों के अंदर ये कार्ड जो है काम आएगा। और ये कार्ड का बीमा जो है 5 लाख रुपया पर हेड, यानी जो साल का आदमी को, घर के एक फर्द को मिलेगा, ये 5 साल तक मिलेगा। यानी हर साल 5 लाख रुपया मिलेगा। और अगर 70 साल के ऊपर आदमी है तो उसको 10 लाख रुपये की ये स्कीम है। और घर के हर फर्द इसको बना सकते हैं। घर में अगर 5 फर्द है, 0 से लेकर जो आगे उम्र जो भी है वहां तक के उनका कार्ड बन सकता है। और ये कार्ड बनने से 5 लाख रुपये का जो भी मेडिकल खर्च रहेगा, आप ये सिर्फ कार्ड दो, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी जीवनदायी स्कीम है, आप अपना ये कार्ड दीजिए, वो आपकी बीमारी, 5 लाख रुपए की बीमारी आप तक मुफ्त करेंगे। घर में अगर 5 फर्द है तो ये 25 लाख रुपए के एक तरफ का बीमा इंश्योरेंस का कार्ड मिलता है आपको गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे शहर के अंदर ये गवर्नमेंट की स्कीमें हैं। हमारे शहर के अंदर बहुत से लोगों को इस स्कीम के ताल्लुक से मालूमात नहीं है और हम उसमें हमारे जैसे लोगों की भी गलती है कि जो हम लोगों तक ये सारी चीजें नहीं पहुंचा सकते। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन अवामी नुमाइंदों का भी ये काम है कि ये स्कीम से अवाम तक पहुंचाए। मैं उसमें अपने आप को गलती मान रहा हूँ, मैं किसी और लोगों को इसके ऊपर टीका नहीं करता हूँ। कि ये काम जब हमने ये चीज समझा तो ये सारे अवामी नुमाइंदे हैं, जो सोशल वर्कर है, इन्होंने अवाम तक ये चीज पहुंचाना चाहिए। आयुष्मान कार्ड बहुत ही जरूरी है। आगे लगने वाले जरूरी कागजात में एक आयुष्मान कार्ड भी जरूरी है और इसका कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। एक राशन कार्ड है, आधार कार्ड है और आपको खुद हाजिर रहना है ताकि आप मोबाइल लेके, ताकि OTP आए। तो मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि आप ऐसी स्कीमों से फायदा उठाए जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं और इंशाअल्लाह ताला हम
अल मालिक ट्रस्ट की जानिब से ऐसी जो जो स्कीमें गवर्नमेंट की तरफ से आएंगी आगे भी, हम वो शहर के अंदर, आवाम के अंदर, उसके लिए लोगों के अंदर बेदारी पैदा करने की हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे। जिसका आज ये पहला कदम था जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमसे उठवाया, और ये प्रोग्राम हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। इसके अंदर जो बहुत सारे विषय है, जन्म दाखिले का विषय है और भी तो कुछ विषय है, उसके अंदर एमआईएम शहर की तरफ से भरपूर नुमाइंदगी करेंगी, और जो शहर के अंदर जो चीज शहर के हक में रहेंगी, आवाम के हक में रहेंगी, एमआईएम उसका भरपूर पूरी तरीके से तायद हिमायत करेंगे, और जो चीज शहर और आवाम के खिलाफ रहेंगी उस चीज का हम लोग पूरी ताकत से अपोजिशन करने के लिए तैयार है। जितेंद्र साहब जो आए, जिस वक्त हमारा ये मेयर का इलेक्शन खत्म हुआ, उसी के बाद से हमारी जो ये टीम, मैंने आप लोगों को सबका नाम बताया, तो इस टीम के अंदर हमारे बैठ के मशवरा हुआ कि यार अब हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि राशिद है, उजैर है, फैजान है, ये लोगों ने एक मशवरा रखा कि ये सारी चीजें हैं, हमको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और हमने खुद वो चीज के ऊपर गौर करे तो हम डायरेक्ट हेल्थ ऑफिसर साहब से कांटेक्ट करे, और उन्होंने काफी ज्यादा कोऑपरेट करते हुए, आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये कहा कि ठीक है हम आपके साथ, और बहुत शॉर्ट टाइम में उन्होंने ये चीज को कंप्लीट करा। लेकिन आगे उन्होंने हमसे वादा किया कि एज ए हेल्थ ऑफिसर हमारी उनके बैठ से बहुत सारी चर्चे हुई है हेल्थ को लेकर। आज हमको ऐसा लगा है, उन्होंने जो तरीके से हमें भरोसा और यकीन दिलाया है कि हेल्थ के ताल्लुक से वो शहर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और आज एक अच्छा ऑफिसर हमको देखने में आया है कि हेल्थ पहला ऐसा ऑफिसर थे जो बढ़कर आगे कदम उठा रहा है कि ये सारी चीजें होना चाहिए। हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पहले तो ये जो कैंप रखा गया और यहाँ इस कैंप को जो लोग आए उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और एक अच्छा कैंप मालेगांव के लोगों के हित में कि जो बीमारियां है उसका स्क्रीनिंग करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से रखा है, और इसमें से बहुत बड़ा जो कोऑपरेशन है अपने अब्दुल मलिक साहब, अपने कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेटर, और दूसरे मोहम्मद हनीफ साहब, इन्होंने यहाँ में हमें अच्छा कोऑपरेशन करके अच्छा कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज करके लोगों को आसानी से अपनी हेल्थ की जो समस्या है वो छुड़ाने का यहाँ पे एक छोटा सा प्रयत्न हम सब ने किया है, और उसके लिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आ गए, और उन्होंने इस कैंप में जो मेडिसिन थे हमने लैब चेकअप किया, उनको मेडिसिन दे दिए, और जो कुछ बड़ी छोटी बीमारियां थे उनका इलाज करने का हमने एक छोटा सा प्रयत्न किया है। और यहाँ पे बहुत जनों ने इसको कोऑपरेशन किया है। उनमें तो मैंने बोला ही, अब्दुल मलिक साहब थे, मोहम्मद हनीफ साहब थे, और बाकी राशिद अंसारी साहब थे, ये सभी ने यहाँ पे अच्छा कोऑपरेशन किया है। और एक छोटी चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर में जैसे कि बच्चों का जो टीका है, ये टीका लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये टीका इसीलिए लगाते हैं कि बच्चों की भविष्य में जाके किसी बीमारी से डेथ ना हो जाए, उसका इंतकाल ना हो जाए। तो मैं इससे एक आह्वान करना चाहता हूँ कि सभी मालेगांव के जो तरुण जेंट्स है, उन्होंने अपने घर में जो बच्चे हैं उनको टीका लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, और टीका लगवा के लेना चाहिए। इससे अपन अपने बच्चों की जो होने वाली टीके की होने वाली जो बीमारी है उससे जो मौत होने उसको रोक सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप ये सब एक भगवान से एक अच्छी दुआ करते हैं कि मालेगांव के लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य मिले, और मैं इस खुद को एक नसीबवान समझता हूँ, भाग्यवान समझता हूँ कि मुझे इस सिटी में काम करने का एक मौका मिला, और कुछ तो अच्छा जरूर हम हेल्थ डिपार्टमेंट करेंगे, ये आशा रखता हूँ। और हमें कुछ हाँ जरूर रखेंगे, क्योंकि इस शहर की आबादी करीबन 8-9 लाख के पास है, और जिस तरह से मोटापा बढ़ रहा है उसी ही गति से ये जो डायबिटीज और बीपी के मरीज बढ़ रहे हैं, और ज्यादातर अपन वो डायबिटीज बीपी का स्क्रीनिंग करके उन लोगों को पहुंचेंगे। उनका डायबिटीज है, उनकी जो दवाई है उनको अपन डायबिटीज बीपी के दवाई भी उनको देंगे, और डायबिटीज कैसे प्रिवेंट करते उसके बारे में लोगों को जानकारी दे देंगे।